हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या क्लोव या क्लोव ऑयल या लौंग को हार्ट पेशेंट्स में खून पतला करने के लिए यूज़ करना चाहिए कि नहीं। खून पतला करने के इसका क्या रोल है, क्या इनको ब्लड थिनर्स के बदले हम यूज़ कर सकते हैं, जो मेडिकल्स या दवाइयाँ इसके लिए आती है जैसे वॉरफरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडो के लिए दवाइयाँ आती है, उसके बदले यूज़ कर सकते हैं। क्या हार्ट पेशेंट्स में इनको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हार्ट पेशेंट्स में इनके क्या एडिशनल एडवांटेजेस और रिस्क है, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली लौंग में कुछ हद तक ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसमें यूजिनॉल करके सब्सटेंस होता है जो ब्लड को कुछ हद तक पतला करता है, प्लेटलेट्स का आपस में चिपकने को कम करता है, सेल्स का आपस में जो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं उस सिस्टम को कुछ हद तक ये इफेक्ट करता है। लेकिन इसका जो भी बेनिफिशियल इफेक्ट है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं है, बहुत एक्यूरेट नहीं है। इसलिए आप इसको प्रॉपरली कितना मात्रा में लेना है और कितना ये ब्लड थिनिंग करेगा उसका कोई असेसमेंट नहीं कर सकते। मेडिसिन का जहाँ तक होता है हम उनके डोज को टाइट्रेशन कर सकते हैं कि जैसे एस्पिरिन हमने 75 मिलीग्राम्स दिया तो ये इतना पर्टिकुलर खून को पतला करेगा, हमें पता है 150 देंगे तो उसका डबल करेगा, उससे ज़्यादा देंगे तो उसका ज़्यादा खून पतला करेगा। मतलब डोज डिपेंडेंट इनका कर्व होता है। वॉरफरिन में भी है कि 1 मिलीग्राम देंगे तो पीटीआईएनआर इतना होगा, 2 मिलीग्राम देंगे तो इतना होगा, अंदाज एक उसमें रहता है। ये सारी मेडिसिन में कुछ हद तक ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी रहती है, पर क्या ये एक्चुअली आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है, स्ट्रोक से बचा सकती है, क्लॉटिंग रिलेटेड ऑल सारे प्रॉब्लम से बचा सकती है, कोई वाल्व के क्लॉटिंग वगैरह से बचा सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचा सकती है, ऐसा कोई बड़ी स्टडीज अवेलेबल नहीं है। और इसको लेने से कितना एक्चुअल में फ़ायदा होगा, कितने डोज में इनको लेने से ब्लड आपका उतना पतला रहेगा कि कभी हार्ट अटैक ना आए, वो कभी क्लियर नहीं हुआ है और ऐसी कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए एज ब्लड थिनर आप इसको मेडिसिन के साथ में ले सकते हैं, मेडिसिन के साथ एडजंक्ट करके ले सकते हैं, वो भी बहुत हाई डोज नहीं लेना है, मैनेजेबल डोज में आपको लेना है। थोड़ा दवाओं के साथ इंटरेक्शन इसका हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। लेकिन इसमें सिर्फ इस सुई को आप लें कि ब्लड थिनिंग करेगा आपका, डाउटफुल है। हाँ, जिनको हार्ट की बीमारियां नहीं है, बाकी ब्लड थिनर्स नहीं चल रहे हैं, वो चाहें तो हार्ट अटैक का रिस्क को कम करने के लिए मे भी इसको ले सकते हैं। पर क्या इसको लेने से एक्चुअली हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होगा, क्या एक्चुअली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, एक्चुअली कोई इफेक्ट कितना कंसिस्टेंट मिलेगा, कितने लोगों को ये दिया गया और फिर हार्ट अटैक का रिस्क कितना % कम हुआ, ऐसी कोई स्टडी या डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए एज ब्लड थिनर आप इनको रिलाई मत करिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मेरे 1-2 पेशेंट्स में ऐसा हो चुका है कि उन्होंने खून पतला करने की दवाइयों को बंद करके इस तरह के नेचुरल ब्लड थिनर्स पर ट्रस्ट किया, उस सारे प्रोडक्ट्स को फॉलो किया, उनकी डेथ हो गई। तो ये होता है कि लोग मेडिसिन को बंद करके इन सब को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि ब्लड एक्चुअल में थिन हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, और फाइनली किसी को स्टेंट थ्रोम्बोसिस या हार्ट अटैक की वजह से कभी कभार लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस मामले में ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मत करिए। अगर आपको लेना है मेडिसिन के साथ में लीजिए, लेकिन उसमें आइसोलेटेड अगर आप ये ट्रस्ट करें कि इनको लेने से आप कि खून पतला रहेगा और कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है जो मुझसे अग्री ना करे इस बात पे वो बोले कि भाई पूरा तंत्र की किताबों में लिखा है, तो ऑब्वियसली वो मान सकते हैं आप उसको, मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि मैं उसको उतना रिलायबल भी नहीं मानता हूँ। इसके अलावा इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हार्ट पेशेंट्स में अगर आप इनको दे दो तो बॉडी के जो सूजन या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे बॉडी का HSCRP अगर बढ़ा हुआ है, जो CR रिएक्टिव प्रोटीन है जिसको देखा गया है कि वो हार्ट पेशेंट में कुछ हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा सकता है, तो उसको ये कुछ हद तक कम करता है। कुछ इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल से होने वाले एजिंग रिलेटेड चेंजेस को कुछ हद तक कम करता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और सेल्स का टिश्यू का डैमेज कुछ हद तक रुक जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये थोड़ा हद तक कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। पर अगेन इसका इफेक्ट बहुत कंसिस्टेंट नहीं है और आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो इसको लेने से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा यूजली नहीं होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, तो आप दवा के साथ इनको ले सकते हैं। ब्लड शुगर पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है, ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा हद तक कम करता है। जिन लोग को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ रेंज में, वो इसको ले सकते हैं, तो कुछ हद तक ये शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। थोड़ी इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे कि अगर किसी को कोलॉन वगैरह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके चांसेस इसको लेने से कुछ हद तक देखा गया है कि थोड़ा कम चांसेस हो सकता है। अगेन लेकिन इसकी कोई बड़ी स्टडी अवेलेबल नहीं है जिसके लिए हम बोले कि जिन लोगों को भी कैंसर का रिस्क है सबको लौंग या क्लोव्स लेना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कंसिस्टेंट स्टडी इसकी नहीं है जो कि क्लियर कट फ़ायदा शो करे। बाकी दवाओं के साथ इसका क्या इंट्रैक्शन है? बाकी दवाओं के साथ यूजुअली ब्लड थिनिंग मेडिकेशन या डायबिटीज़ की मेडिसिन का अगर साथ में लेते हैं तो रिएक्शन आपस में हो सकता है, खून ज़्यादा पतला हो जाए जिससे ब्लीडिंग हो जाए,
ऐसा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लेना चाहिए। शुगर लेवल्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। ज़्यादा डोज में लेने से ये लिवर को डैमेज कर सकता है, लिवर को परमानेंटली टॉक्सिक इफेक्ट इसके होते हैं, तो लिवर को ज़्यादा डोज में लेने से डैमेज मिल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऐसा देखा गया है कि इसको ज़्यादा मात्रा में लेने में प्रेगनेंसी में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकते हैं, जिससे कि बच्चे की डेथ हो सकती है, बच्चा बाहर आ सकता है, ऐसा हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं लेना चाहिए। स्किन में थोड़ा एलर्जी हो सकता है, अगर क्लोव ऑयल को आप स्किन में लगाते हैं तो किसी को एलर्जिक रिएक्शन या रैशेज हो सकते हैं, जो कि इसका साइड इफेक्ट है। और बहुत हाई मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये अनसेफ है, लोगों को उल्टी दस्त वगैरह हो सकते हैं और सांस लेने में तकलीफ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो इसको नहीं लेना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि लौंग या क्लोव ऑयल को क्या हम ब्लड थिनर के रूप में ले सकते हैं, क्या इसको ज़्यादा मात्रा में ब्लड थिनर के हिसाब से, खून पतला करने के हिसाब से लेना बहुत ज़्यादा समझदारी है या नहीं है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उसे देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते, उन्हें लगता है कि शॉर्ट में ब्रीफ समरी अगर हमको कोई बता दे, रेलेवेंट पॉइंट्स हमको बता दे, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और इसमें इसको हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स के फॉर्म में भी अपलोड कर रहे हैं, तो इनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में आप हेल्थ टिप्स की तरह शेयर कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आती है, जिनको कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, कहाँ हमारे मतलब का टॉपिक है, मुझे हार्ट का, किडनी का, लिवर का ये प्रॉब्लम है, तो मेरे मतलब के टॉपिक कहाँ हैं, तो उनके लिए सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, हार्ट फेलियर, डिवाइसेस, सबके प्लेलिस्ट बने हुए। जिस तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके प्लेलिस्ट पर जाइए, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। इन पर क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट और यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।